आइए तज्जिया थोड़ा हम पेश करते हैं हुजूर के बचपन का। पैदा नहीं हुए उससे पहले बाप का इंतकाल हो गया, पैदा हुए 6 साल के बाद मां का इंतकाल हो गया, 8 साल के बाद दादा का इंतकाल हो गया। अब कोई ऐसा नहीं था जो किसी गलत काम के करने पर मोहम्मद मुस्तफा की उंगली पकड़ता। मक्के का माहौल शराब का, जुए का, अड्डे का, शैतानत का, बेहयाई का, बेगैरती का, अय्याशी का, फुहाशी का, बिना मुबालगा वो कौन सी ऐसी बुराई है जो मक्के के माहौल में नहीं पाई जाती। जब मेरे नबी पैदा हुए, आज छोटे छोटे बच्चे जो जुआ खेल रहे हैं मकराना शहर के, जो शराब पी रहे हैं ना, जो गरत, गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन पी रहे हैं और खा रहे हैं, किसने सिखाया इन्हें? माशरा हमारा इतना गंदा है, उसी गंदे माहौल में ये कीड़े पनपते हैं और ये भी उसी ढर्रे पे चल निकलते हैं। बुराइयों के माहौल में ना बाप को एहसास है कि मेरा बेटा रात भर कहां आवारागर्दी करता है, ना बाप को पता, ना मां को पता है कि मेरी औलाद कहां आवारागर्दी कर रही है। तो मुझे बताइए, क्या ऐसे बच्चों को गुनाहों के अड्डों पर जाने से कोई रोक सकता है? ऐसे माहौल में जब कायनात का ताजदार पैदा हुआ, मां भी 6 साल की उम्र हुई है मोहम्मद सरकार की तो इंतकाल कर गई, बाप पैदाइश से पहले इंतकाल कर गया, दादा 8 साल की उम्र में नबी की हुई, दादा इंतकाल कर गए। माहौल तो बिल्कुल फ्रैंकली था ना, लेकिन अल्लाह की इज्जत की 100 बार नहीं 1000 बार कसम, ऐसा बचपन किसी का बचपन नहीं है। कोई रोक टोक नहीं, मगर जब अजमते नबूवत को दलील के तौर पर पेश करने की बारी आई मक्के में, हजरत मूसा आदम ने, उन्होंने नबूवत का दावा किया तो कौम ने मुतालबा किया कोई मोजज़ा दिखलाइए। हजरत ईसा से मोजज़ा का मुतालबा किया गया, हर नबी से मोजज़े का मुतालबा किया गया, और हर नबी ने अपने नबूवत के दलील के तौर पर, किसी ने हाथ की हथेली को ऐसे बगल में दबाया, बाहर निकाला तो ट्यूबलाइट तरह रोशन थी। हजरत मूसा ने डंडा फेंका, अजदहा बन गया, छोटे छोटे सांपों को खा गया। हजरत मूसा ने दरिया पे लकड़ी मारी तो 12 रास्ते दरिया में रोड पैदा हो गए, और हर कबीला 12 कबीला था, निकल गया इस पार से उस पार। हजरत मूसा का, हजरत ईसा का मोजज़ा अलग, सारे नबियों के मोजज़े। अल्लाह नबियों को मोजज़े इसलिए देता है कौम को मुतमईन किया जाए मोजज़ा दिखा करके। और जब मेरे मुस्तफा ने 40 साल की उम्र शरीफ में नबूवत का ऐलान किया और लोगों ने कहा कोई दलील, तो अब अल्लाह के पैगंबर ने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया। क्या फरमाते हैं? फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ए मक्का के लोगों, मैंने 40 साल की उम्र तुम्हारे बीच में गुजारी है, इससे बड़ा कौन सा मोजज़ा चाहिए तुम्हें? तुम बताओ, किसी गैर नबी की जिंदगी ऐसी हो सकती है जिसका बचपन क्लीन है, जवानी क्लीन है, 40 साल की उम्र के रात दिन तुमने हमारे देखे हैं, उठना बैठना देखा है, मामलात देखे हैं, क्या कभी तुमने ये देखा मोहम्मद ने खिलाफ अखलाक कोई काम किया है? यही वजह है कि मक्का के काफिरों ने साहिर, मजनू, जादूगर, पागल क्या क्या कहा नबी को, कभी किरदार पर उंगली किसी माई के लाल ने नहीं उठाई। ये बचपन मेरे हुजूर का है। सैयदा हलीमा फरमाती है, कैसा बच्चा है, न कोई शरारत है, न कोई चुलबुलाहट है, न भगदड़ है, न कोई बदमाशी है, कैसा शरीफ बच्चा है। अबू तालिब यही कहते, अब्दुल मुत्तलिब यही कहते, मक्का का हर शख्स ही कहता कैसा बच्चा, कैसा बच्चा। वो वक्त भी आपको याद होगा जब बारिश के ज्यादा आ जाने से काबा गिर गया था, काबा की तामीर हुई, हजर अस्वद को जहां लगाया गया है, जब वहां लगाने का नंबर आया तो
तो अब कबीलों ने तलवारें निकाल ली। हर कबीले ने कहा कि हमारा कबीला ये पत्थर लगाएगा काबा में, वो हमारा लगाया, हमारा। इस हमारे में नतीजा यहां तक आन पहुंचा कि कल का दिन जो आएगा वो मक्का में खूंरेजी की एक नई तारीख लिखेगा। किसी ने कहा मशवरा किया जाए कल के बारे में, सब ने एक जबान होके कहा कल सबसे पहले जो हरम में दाखिल हो वो जो कहे उसकी बात मान ली जाए। उम्र कोई 25 साल के आसपास थी मेरे नबी, उन फमाने शबाब है। सुबह जब देखा लोगों ने तो सबसे पहले आमना का लाल हरम में मौजूद। तो मक्का के सारे कबीलों ने यही कहा, जा सदीक जा सादिकुल वादुल अमीन, मोहम्मद सच्चे वादे के पक्के आ गए हैं, ये जो कहेंगे मान लिया जाएगा। हमारी तो इसलिए लोग नहीं मानते हैं कि ये मौलाना बाहर का है। कौन सा चौराहा है, कौन सी गली है, कौन सा गोदाम है, कौन सी मस्जिद है, कौन से फातिहा की महफिल है जहां शमसुद्दीन की बात किए बगैर महफिल खत्म हो जाए? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। हमने कभी अपने अब्बा की बात नहीं की है, 26 साल में सिर्फ हमने दीन की ही बात की है। ये और बात है कि आपने जो अपने हिसाब से दीन सेलेक्ट किया है वो दीन उस दीन से मैच नहीं खाता जो असली दीन दीन मुस्तफा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्यारे दीवानों, मेरे हुजूर इस्लाम ने कहा ठीक है, हर कबीले का एक एक सरदार चुन लो, सारे साइड में हो जाओ, हर सरदार एक साइड में खड़ा हो जाए। कहा ठीक है, खड़े हो गए। हुजूर ने एक चादर बड़ी सी बिछा दी, अपने मुबारक हाथ से हजर अस्वद को उस चादर के बीचों बीच में रखा। आका ने कहा कबीले का हर सरदार चादर के चारों तरफ पकड़ करके ऊपर उठाए। सबने चादर को उठाया जिसमें हजर अस्वद रखा हुआ था। जब ऊपर ले आए जहां हजर अस्वद नस्ब करना था तो हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठाया और काबा के दीवार में लगा दिया। इसाबते राय, दानिशमंदी, ये शऊर कुदरत ने अपने मुस्तफा को अता फरमाया। अगर ये हुजूर का फरमान उनके सामने ना आता और मेरे मुस्तफा ने ये तरकीब ना बताई होती तो कितनी लाशें ढेर हो जाती हरम काबा में। बचपन में भी कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। दोस्तों ने एक बार कंधे उठा लिया, कहा चलो वहां चलते हैं, वहां नाच गाना हो रहा है, जबरदस्ती उठा ले गए। हुजूर फरमाते जब मैं पहुंचा वहां पर तो मुझे नींद आई और सुबह तक सोता रहा। अल्लाह ने मुझे सुला दिया, मुझे पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है और क्या हुआ, रात भर में सोया रहा वहां पर। कुदरत ने कदम कदम पर अपने महबूब की दस्तगीरी फरमाई, इसलिए कि एक खास मकसद के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था। जवानी का अगर आप मामला पढ़ें तो वहां तो फख्र होता था ना कि फला साहब ने इतना जिना किया है, फला साहब ने इतनी गालियां बकी, फला साहब ने इतना कत्ल किया है। मुशायरा होता था, उसमें शेर पढ़े जाते थे और अपने गुनाहों को शेर का रूप दे करके बीच में पढ़ते थे लोग। वाह 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 वाह, यानी अय्याशों, बदमाशों, गुंडों, बदतमीजों, हरामखोरों, बदकारों, उनकी इस बदकारी पर लोग वाह वाह करते थे। आज लोग नहीं करते हैं। आज जैसे लोग करते, कोई बड़ा आदमी कोई जुर्म करे, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, और छोटा कर ले तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। ये मिसालें अपने इसी शहर मुबारक में मिल जाएंगी जिसको मोहतरम शहर मकराना का इसमें गिरामी दिया गया है। तो जवानी में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसे गुजारी जवानी। शादियां किस ढंग से हो रही, तरतीब हुआ, मैंने गुज़िश्ता जुमा को अर्ज किया था। बहैसियत एक शौहर के देखेंगे ना तो हमारे हुजूर शौहर की हैसियत से भी दुनिया के नक्शे पे मुमताज और यगाने रोजगार नजर आते हैं। लोग 2 शादी करके निकम्मे हो जाते हैं। घर में अगर 2-4 दिन खाने को ना हो ना तो शौहर तलाक तो बाद में देगा, बीवी पहले देके भाग जाएगी। मन की मर्जी का जोड़ा न मिला, शौहर पैर में, औरत जो है पैर में बैठ जाती है।
उसके हिसाब से अगर आपने खर्चे बरसे नहीं दिए, मैके चली गई गुस्सा होकर के। एक औरत को कॉपरेट करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। नबी ने बैक वक्त 9 बीवियों को कॉपरेट किया है। सबके हुकूक मुस्तफा ने अदा किए हैं। सबकी बारी पर सबके यहां सरकार पहुंचते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने जब भी हुजूर का चेहरा देखा तो हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा, जबकि गुर्बत ने हमारे घरों में डेरे डाल रखे थे। 2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। खजूर की गुठली चूस के पानी पी के जिंदगी अज़वाजे मुत्तहरात गुजारती थी। किसी बीवी ने अपने शौहर पर उंगली नहीं उठाई। आज नापाकों को क्या हो गया है, अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हर बीवी अपने शौहर से मुतमईन। 9 बीवियां, 11 थी लेकिन 2 का हुजूर की जिंदगी में इंतकाल हो गया था और 9 अपने अपने वक्त पे हुजूर के विसाल के बाद इंतकाल फरमाई। लेकिन इन 9 को कोऑपरेट करना, सबकी निगहदाश्त करना, सबका हक देना, खाना पीना कपड़ा वगैरह सब कुछ देना, कभी भी आपके इस दवाजी जिंदगी के हवाले से अल्लाह की कसम कोई माई का लाल, कोई मुफक्किर, कोई भी तारीखदान एक सेंटेंस तो दूर की बात, एक लफ्ज बताए मुझे किसी बीवी ने ये कहा हो कि मोहम्मद तुमने हमें खाना नहीं दिया। आज अपने घर के हालत देख लेना। घर में आप घुसिए ना, टमाटर नहीं है, हरी मिर्ची नहीं है, धनिया नहीं है, प्याज नहीं है, इतनी लंबी लिस्ट सुन करके आपका दिमाग पगला जाएगा जैसे घर में दाखिल हुए। मैं उन घरों की बात करता हूं जिसमें शौहर ही साग सब्जी लेने जाता है, वरना आप तो फ्री है ही है, मुहतरमा ही बाजार तशरीफ जाती हैं, क्योंकि शौहरों को इससे मतलब ही नहीं ना। औरतों को छोड़ दिया, घूमते रहो बाजार में, कभी इस दुकान पे, कभी उस दुकान पे, कभी मिर्ची वाले झगड़ा कर रही हैं, कभी सब्जी वाले झगड़ा, चालू है काम। हमारे हुजूर के बारे में अम्मा आयशा फरमाती, नबी अपनी फटी हुई लुंगी अपने हाथ से सिल लेते, नालैन फट जाती थी अपने हाथ से उसे गांठ लिया करते थे, अपने कपड़े हुजूर धुल लिया करते थे। यार जो 1000 किलोमीटर तक जिसकी उस जमाने में जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 1,24,000 सहाबा की टीम बनाई थी, इतने लोगों की मौजूदगी में उस वक्त तो सरकार को अच्छा खाना चाहिए था ना, अच्छा पहनना चाहिए था, मगर नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह की कसम हमने हुजूर के दस्तरखान पे इंतकाल के वक्त तक 2 किस्म का खाना नहीं खाते देखा हमने, 2 सालन नहीं देखा, एक ही सालन हमेशा रहा है, जौ की रोटी, वो भी बगैर छानी हुई। कभी सालन नहीं होता था तो सिरका से खा लेते थे, शरीद बना के खा लेते थे, ये मामूल था सरकार का। बर्तन धुल लेते, अपना सारा काम करते। आज थोड़ा सा कोई आदमी मालदार बन जाता है ना, ओहो, कपड़ा धुलने वाली अलग नौकरानी है, बच्चों को खिलाने वाली आपा अलग है, सब्जी साग लगने लाने वाला कोई गुड्डू बाबा अलग है, कोई फलाने साहब फलाने काम के लिए 4-5, जितना बड़ा आदमी उतने ज्यादा उसके नौकर। अल्लाह के बंदो, मोहम्मद मुस्तफा से बड़ा कोई पैदा किया गया दुनिया में? कोई एक नौकर बताओ मुस्तफा के घर में। आज 2 अरब की तादाद में बना में मुसलमान मुस्तफा का नौकर है, मगर कभी भी हुजूर ने अपने लिए कोई काम किसी से नहीं करवाया। आज लोग अल्लाह के बंदों पर कैसे कैसे जुल्म करते हैं। तो जवानी भी हमारे हुजूर की बहुत बेमिसलो बेमिसाल, बुरे और खराब माहौल में भी हुजूर के दामने ततहीर को उन बुराइयों की हवा तक नहीं लगी जो मक्के में थी, हवा तक नहीं लगी साथी। और बीवियां भी कैसी,
मक्के की कोई है, कोई मदीने की है, कोई खैबर की है, कोई हबशा की है, कोई मालदार घराने की है, कोई बादशाह की लड़की है, कोई गरीब घराने की है, कोई जवान है, कोई बूढ़ी है, कोई अधबूढ़ी है, मगर इन सारी औरतों के हुकूक हमारे नबी ने बहुत हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिए। जबकि जमीनों का फर्क पड़ता है मिजाज पर। अपने हिंदुस्तान में आप देख लें, यूपी की जमीन का माहौल अलग है। राजस्थान में पत्थर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सख्त लोग यहां के। शायद मेरे ख्वाजा को नबी ने इसीलिए राजस्थान में भेजा था कि बड़े बहुत बड़ा बहुत सख्त दिल है, दिमाग भी इनका पत्थर का है, दिल भी इनका पत्थर का है, जमीनें भी इन्हें पत्थर की दी गई है। इसलिए मोइनुद्दीन तुझे जा करके अजमेर में डेरा डालना है। अगर ये पथरीली जमीन सर्द हो गई, ठंडी हो गई, मोम बन गई, तो पूरा अखंड भारत सर्द और ठंडा हो जाएगा। अरे यही है ना, ख्वाजा को क्यों भेजा यहां पर, यूपी में को नहीं भेजा, जहां पर माशाल्लाह क्या बढ़िया सब्जादार 100 फीट के नीचे पानी, हर फूल पौधा, हर किस्म का फल फ्रूट, देखिए चारों तरफ लहला रहा। अल्लाह के बंदो, हुजूर ख्वाजा को अल्लाह करीम ने इस पथरीली जमीन पे क्यों भेजा जहां ना फल कोई है, न ढंग का कोई पेड़ पौधा है, पहाड़ भी सूखे साके हैं, जहां केर और सांगरी खाने को मिलती थी। अब तो कुछ थोड़ा पानी वानी आ गया तो पैदावार होने लगी है, लेकिन उस जमाने में तो बहुत बुरे हालात थे ना। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उन तमाम बीवियों के साथ किस तरह से हुस्न सुलूक से जिंदगी गुजारा, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। अम्मा आयशा फरमाती हैं, दुनिया का सूरज तो सुबह तुलू होता है, आयशा का सूरज रात में 10 बजे के बाद तुलू होता है। कभी भी किसी बीवी का हमने शिकवा का एक लफ्ज नहीं पढ़ा कि उन्होंने ये कहा हो कि मुझे ये नहीं दिया गया और मुझे ये नहीं दिया गया। हजरत उमर ने तो अपनी बेटी को ये ताकीद कर दी थी, हफ्सा कान खोल के सुन ले, मेरे आका से कुछ मांगना मत, तुझे कुछ भी चाहिए उमर से कह देना, वो ला के देगा, नबी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये हजरत उमर ने ताकीद दी थी अपनी बेटी को। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पाकीज़ा किरदार रहा है। आप सिर्फ बीवियों के शौहर ही नहीं थे, बल्कि मुअल्लिम थे, मुरब्बी थे, मुजाहिद थे, कमांडर थे, इमाम थे, खतीब थे, आबिद शब जिंदादार थे, यतीमों बेवाओं के सरपरस्त थे, इस्लामी ममलकत के फरमा रवा थे, काजी थे, जज थे। सारे शोबों को, सारे डिपार्टमेंट को मुस्तफा ने वक्त अता फरमाया है। इसके साथ नमाज वक्त पे पढ़ी गई है, वजीफे अपनी जगह पर है, तहज्जुद अपनी जगह पर है, और बीवियों के हुकूक अपनी जगह, सब मुस्तफा ने अदा किया है। हमारे यहाँ तो जुम्मा के दिन खूब नमाजी होते हैं माशाअल्लाह, पूछो मत, इशा में मस्जिद थरथराती रहती है, 5 सफ 4 सफ, और सनीचर तक फजर की नमाज में कुछ कुछ रंग दिखता है, उसके बाद फिर गुल, जैसे गधे से सर से सींग नहीं गायब होती है, ऐसे नमाजी मस्जिद से गायब हो जाते हैं। जितने ज्यादा हम दुनिया में कूटे जा रहे हैं ना, उतने ज्यादा बदमाश होते जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए, जुल्म बर्बरियत की आंधी में जब हमारे मकानात, हमारी दुकानें, हमारा वजूद बहा जा रहा है, हमें अपने रब के रस्सी को मजबूती से पकड़ करके उसके हुजूर सरबा सुजूद होना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, हम उल्टे और मादर पिदर आजाद होते जा रहे हैं। तो हुजूर ने सबके हक अदा किए हैं साथियों।